हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अभी तो दिन रात आप काले कर रहे होंगे। यानी आपका जो एग्ज़ाम है 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला। अभी तक भी जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे तो वो भी तैयारी में जुट जाए, ठीक है। और शेखावटी मिशन के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो रट लें। मेरा इस चैनल के अलावा मैं आपको अगर शेखावटी मिशन की आपकी PDF चाहिए तो मैं नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 8 चैप्टर तक मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। 8 के आगे अपन देखते हैं। क्लियर? 8वें पार्ट तक मैं करवा चुका हूँ। अब अपन करेंगे 9वां पार्ट। ये 9वां पार्ट यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो 9वां पार्ट जो है आपका, वो है आपका कृषि रिलेटेड, और इससे एक ही बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। आपका दीर्घ उत्तर होगा उसका 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा आपका ये है: भारत में कृषि की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए संस्थागत तकनीकी में सुधार के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ रबी और खरीफ की फसलों का, हो गया आपका आदिम निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि, हो गया आपका क्लियर। गहन कृषि जीविका हो गया, रेशेदार हो गया आपके, ठीक है। तो ये आपका है। इसके बाद आपका 10वां चैप्टर है। 10वें पार्ट में भी एक बड़ा नंबर का आएगा, 4 नंबर का आपका सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें बड़े बड़े सवाल आपको दिए हुए हैं, वो देख लेना आप। 11वां पार्ट की बात कर लो तो 11वें पार्ट के अंदर आपका विनिर्माण उद्योग है। इसमें से आपका एक तो एबेसेदे सवाल होगा, एक अति लघुरात्मक होगा, ठीक है। यानी 2 नंबर का पार्ट है। तो इसके अंदर देखो ये एबेसेदे सारा आपको दिए, इंपॉर्टेंट है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चूना पत्थर। इसके अलावा मैं बात करूँ तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपके देखो ये सारे एबेसेद हैं और इसके छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस देखो, बार बार मैं बताता हूँ, पास होना ना आपको लास्ट टाइम पे। कुछ भी मत करो, छोटे छोटे क्वेश्चन एबेसेद याद कर लेना। और एग्ज़ाम टाइप में पास होने की मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो चैनल को शेयर कर देना। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि एक बार में आप पास हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देख लेते हैं। क्वेश्चन ही चैप्टर। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, अगर मैं चलाता हूँ तो देखो इसके ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके, ये रहे। ये सारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। पाइपलाइन परिवहन क्या है, सीमांत सड़कों का महत्व क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद है आपका 13वां चैप्टर यानी 13वां अध्याय। इसके अंदर आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 1 1 नंबर के, एक 2 नंबर का। सत्ता की साझेदारी, देखो इसमें एबीसीडी भी आपको दिए हुए, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो सत्ता का क्षितिज वितरण। इसी तरह ये सारा आपको देखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल जाएगा। तो ये सारे मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन देख लेना। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 14, संघवाद। कुल अंक 4। तो इसके अंदर एक तो आपका छोटा क्वेश्चन और एक आपका बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन। संघवाद के देखो ये ऑब्जेक्टिव, यहाँ से पक्का सवाल बनेगा भाई। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 22 है आपकी। निम्नलिखित किस राज्य के भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सभी है। ये सारा देख लेना आप, यहाँ से आपको पक्का सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ से आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट हो गई है। तो ये सारे जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक बार आप अच्छे से ज़रूर देखें इन सवालों को। और इन सवालों में अगर आपको देखो लास्ट टाइम बचा है, अब से आपके देखो आज 12 तारीख हो गई, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। अब तो आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। तो जो नया बच्चा है तो वो तो बिल्कुल बड़े क्वेश्चन को देखे बिना छोटे क्वेश्चन याद कर ले, अच्छे से एबीसीडी याद कर ले, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपके आ रहे हैं तो वो याद कर ले, ठीक है। वो 2 नंबर वाले सवाल याद कर ले अगर हो रहे हो तो, बाकी छोटे सवाल तो सारे याद करना है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अध्याय की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले पे है आपका। कुल अंक 4 है, 1 1 2, वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, ये सारे सवाल आपको देखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर के सवाल आपको देखना है और याद करना है। क्लियर? और क्लास को शेयर भी करना है। मेरा छोटा सा चैनल है, आप सभी को पता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे तो चैनल, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आप जितने भी विद्यार्थी देखते हो इस चैनल को, देखो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत बढ़िया कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। लास्ट टाइम पे आपको मैं पास होने का तरीका बताऊंगा कि पास कैसे होता है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी पास होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा सर जी। तो ये अगला चैप्टर है, इसके छोटे छोटे सवाल है। ये भी देखो फिल इन ब्लैंक्स इसमें पूछे जाएंगे, तो दिए हुए भी है आपके।
एनडीए का पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए का पूरा नाम यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। तो ये सारे छोटे क्वेश्चन देखना है, ठीक है, क्लियर। तो आज मैं आपको बता देता हूँ पूरा कंप्लीट। ये चैप्टर नंबर 17 है आपका, इसके छोटे क्वेश्चन एबसद है, ये सब आपको याद करना है। इसके बाद आपका है चैप्टर नंबर विकास। इसके अंदर देखो आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। औसत आय को डैश कहते हैं, तो औसत आय को क्या कहते हैं, सारे उत्तर इसी के नीचे दिए हुए प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता था। खाली स्थान आपको सारे रटने हैं। चैप्टर नंबर 19 आपके सामने है, इसमें से दो एक एक नंबर के, एक 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ये जो सवाल आपके सामने आ रहा है बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्हीं सवालों को आपको रटना है। तो आगे बढ़ते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो मनरेगा का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, लिखा हुआ आपके सामने, सारे क्वेश्चन देख सकते हो। ये सारे सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इन सारे सवालों को आप अच्छे से याद कर लें, क्लियर। ये आपका 22वां अध्याय है, उपभोक्ता अधिकार। यहाँ से भी अच्छे सवाल बनेंगे आपके, देख लेना, छोटे सवाल ही बनेंगे। फिर ये मॉडल पेपर है आपका, ठीक है, मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर भी देख लो आप, ठीक है। चलो, सामाजिक के मॉडल पेपर का मैं अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा, चैप्टर आप याद कर ले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप क्लास को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।